आपको ये काशी की लता जो और ये लोग कहने जी, लगे, ये आपके साथ नाम जुड़ा, ये कैसे जुड़ा? इसकी क्या कहानी है? ये ऐसे जुड़ा कि जो मेरा जब संघर्ष चल रहा था, करीब 6-7 साल मैं हॉस्पिटलाइज़ थी। जगह-जगह से मेरे शरीर से ही स्किन ले करके मेरी सर्जरी की जाती रही। मेरे 36 ऑपरेशंस हुए और बहुत सुधार तो नहीं कह सकती, लेकिन ये है कि हर अंग को बस काम करने योग्य बनाया जा सका था। अजीब-सी मतलब दहशत होने लगती थी कि मुझे कहीं इनसे बात ना करना पड़े, मुझे अपना चेहरा ना दिखाना पड़े। बहुत अजीब स्थिति थी उस समय। और जब हॉस्पिटल वगैरह के लिए निकलना ही पड़ता था तो पूरा चेहरा, सिर सब ढक करके निकलती थी और उपाधियाँ मिलती थी मुझे, नाककट्टी और मुँह जली जा रही है, ये है, वो है। सुनती थी, हिम्मत नहीं होती थी घर से निकलने की। घर में बैठ गई थी चुपचाप। तो पिताजी को लगा कि इसको संगीत से जोड़ना चाहिए और उसमें इसका मन भी लगा रहेगा और कुछ-कुछ सीखती रहेगी। तो मेरा संगीत सीखने का सफ़र शुरू हुआ। वहाँ भी फाइट करनी पड़ी एडमिशन को लेके कि ऐसी लड़की है। और उन्होंने मेरे घर के नौकर को पैसा दे कर के, और चूँकि घर में मैं अकेली लड़की और मेरी 12 वर्ष की अवस्था थी, 1965 में मेरे ऊपर एसिड अटैक करवाया, जहाँ जब हम लोग आंगन में, गर्मी का दिन था, सो रहे थे। तो नौकर की तो कहीं भी पैठ थी। वहाँ पे अटैक हुआ और उसके बाद में मुझे ले गया जाया गया हॉस्पिटल। जीवन बचने की कोई संभावना नहीं थी। 3 साल लगातार पटना मेडिकल कॉलेज में, वहाँ हॉस्पिटल में सर्जरी होती रही मेरी, क्योंकि बनारस में कोई प्लास्टिक सर्जन नहीं था। वहाँ तो हुआ, थोड़ा सुधार हुआ और फिर हम लोग बनारस आ गए। तब मैं संगीत से जुड़ी और ये सोच के नहीं जुड़ी थी कि ये कभी मेरा प्रोफेशन या आगे का जीवन चलाने में यही मदद करेगा। समाज की मानसिकता को कोई रोक नहीं सकता। ये जो मुँह जली और नाककट्टी सह के मुझे बाहर जाना पड़ता था, सहज नहीं था। ये सोच विकृत सोच वालों की है। यही सारी चीजें तो आदमी को तोड़ के रख देती हैं। और वही बात है, फिर ये हुआ कि आकाशवाणी के लोग आए थे, वो लोग जाके सो गए थे। वो तुरंत ऊपर आए और उन्होंने सोचा कि प्रोग्राम होते होते कैसेट कहाँ से बजने लगा। ये तो लता की टाइप का मतलब आवाज है ये। और वहां जब सुना मुझे तो मेरे घर काफी लोग आए कि सर आप जो हैं अपनी बेटी को स्टेज करने की अनुमति दें कि ये स्टेज पे जाए तो और लोग भी इनको सुन पाए। फिर तो खैर सालों वो सफर चला और मैं बहुत चर्चित हो गई। जो लोग मुझे मुजली और नकट्टी कहते थे, वो लोग माला पहनाने लगे। जिस गली से गुजरती थी वो लोग झुक झुक के प्रणाम करते थे मुझे और कहते थे कि हमारे गली में हमारे समाज इतना बड़ा हीरा छुपा हुआ है, इस रूप में हम लोग नहीं जानते थे। मेरे गुरु ऐसे मिले, हर चीज में वो मंगला के साथ थे, हर बात में वो मुझे समझाते थे, करते थे। गुरुजनों का जो मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है वही सफल रहा है सर। उन लोगों ने बहुत मुझे मोटिवेट किया और वो लोग खुश होते थे कि मेरे यहाँ की अच्छी गाने वाली लड़की, मैं बहुत अच्छे स्टूडेंट में वहाँ गिनी जाती थी। कभी वहाँ के प्रिंसिपल और ये लोग कह, अरे नहीं मेरा सारा स्टाफ सुंदर है। अब इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन मैं सुंदर नहीं हूँ, इसलिए मुझे वहाँ नहीं लिया जाता था और मैं हताश हो जाती थी।